अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सीनियर ओहदेदारों और जिला कलेक्टर्स के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंस। तूफान ममता के असरात से निपटने के लिए मौसर इक़दाम करने की उम्मीद, ओहदेदारों को दी हिदायत। समंदरी तूफान ममता से तेलंगाना के कई अजला में आम जिंदगी मफलूज। तूफान से तेलंगाना के जिले वरंगल की 45 कॉलोनियां मुकम्मल तौर पर महसूर हो गई। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने तूफान से शदीद मुतासरा जिले वरंगल के मुख्तलिफ इलाकों का किया मुआयना। तमाम मुसलमान बीआरएस के साथ है। यूसुफगढ़ पार्टी ऑफिस में डिवीजन सतह की बूथ मीटिंग के बाद मोहम्मद आजम अली का मीडिया से खिताब। इजलास में गंगुला कमलाकर, कौशिक रेड्डी, कालेरू वेंकटेश, राजकुमार पटेल व दीगर की शिरकत। जिला नागर कर्नूल में तूफान ममता की तबाहकारियां। हैदराबाद श्रीसल्लम नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा बह गया। कई आबी जखायर लबरेज। श्री पेद्दालयम पल्ली प्रोजेक्ट से छोड़ा गया पानी। समंदरी तूफान ममता के दौरान महबूबाबाद जिला पुलिस की इंसानियत दोस्त खिदमत। मुतासरीन को पुलिस एहलकारों की मदद पर डीजीपी तेलंगाना ने की सताइश। इलेक्शन कमीशन ने नेशनल वोटर हेल्पलाइन का किया आगाज। नेशनल हेल्पलाइन पर इंतखाबात से मुतालिक सवालात और शिकायत को किया जाएगा हल। जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, फिर से एनडीए सरकार। छपरा में इंतखाबी रैली से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। आरएसएफ मलेशिया ने अल-फशर अस्पताल में 460 अफराद को कर दिया हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेहत के सरबराह का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सीनियर ओहदेदारों और जिला कलेक्टर्स के साथ ममता तूफान के असरात और किए जाने वाले इक़दाम पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने हुक्काम को कई तजावीज़ दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे सिविल सप्लाईज को हिदायत दी कि वह वक्तन फ़ौक्तन कलेक्टर्स को अनाज की खरीदारी मराकिज़ पर किए जाने वाले इक़दाम के बारे में मुनासिब हिदायत दे। उन्होंने कहा कि अनाज की खरीदारी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा कि हर प्रोक्योरमेंट सेंटर के लिए मंडल सतह के एक अफसर को खुसूसी अफसर के तौर पर मुकर्रर किया जाना चाहिए। जहां ज़रूरी हो अनाज को करीबी फंक्शन हॉल्स में मुंतकिल किया जाना चाहिए। हर 24 घंटे में एक बार अनाज की खरीदारी के मरकज से कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर और एसपी मुश्तरका तौर पर मॉनिटरिंग सेंटर कायम करे। तबाहशुदा सड़कों की हालत के बारे में वक्तन फ़ौक्तन मालूमात फराहम की जाए और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाए। तबाहशुदा फसलों, सड़कों और सरकारी इमलाक की रिपोर्ट हुकूमत को रवाना की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि तालाबों, नदी नालों, बड़े और छोटे आबपाशी प्रोजेक्ट्स और निचले दर्जे के पुलों के करीब के हालात की निशानदही की जानी चाहिए और मुकामी लोगों को पहले से आगाह किया जाना चाहिए। तमाम महकमे को मिलकर काम करना चाहिए। तेलंगाना की वजीर कोंडा सुरेखा ने तूफान से शदीद तौर पर मुतासरा जिला वरंगल के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। शदीद बारिश के बायस वरंगल ईस्ट हल्के के कई डिवीजनों में कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब आ गई। इनका वजीर कोंडा सुरेखा ने खुद मुआयना किया। हर तरफ सिर्फ बारिश और सैलाबी पानी ही नजर आ रहा। उन्होंने बारिश के पानी की निकासी के इंतजामात का जायजा लिया और ओहदेदारों को इस सिलसिले में हिदायत दी। उन्होंने बारिश मुतासरीन से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की समाअत की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि इन मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। मुतासरीन ने उन्हें बताया कि बारिश का पानी इनके मकानात में दाखिल हो गया और इनको नुकसान हुआ है। कोंडा सुरेखा ने ओहदेदारों को फौरी तौर पर मुख्तलिफ हिदायत दी।
हल्का असम्बली जुबली हिल्स के यूसुफगुड़ा में बीआरएस ऑफिस में डिवीजन सतह की बूथ मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें साबिका रियासती वजीर व रुकन असम्बली करीमनगर गंगुला कमलाकर पी कौशिक रेड्डी, रुकन असम्बली हुजूराबाद कॉलेरू वेंकटेश, रुकन असम्बली अंबरपेट मोहम्मद आजम अली, सीनियर बीआरएस कायद मुकामी कॉरपोरेटर राजकुमार पाटिल ने शिरकत की। इस मौके पर जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब के खुसूस में पार्टी की हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम पर तफसीली गौर खौज किया गया। इजलास से गंगुला कमलाकर ने खिताब किया और बीआरएस को कामयाब बनाने के लिए कोई कसर बाकी न रखने का पार्टी के लीडर्स को मशवरा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने कहा कि आज तमाम मुसलमान बीआरएस के साथ है और वो मुत्तहदा तौर पर बीआरएस पार्टी को कामयाब बनाने का फैसला कर चुके हैं। अवाम आज सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को क्यों मौजूए मजाक बना रही। एक तरफ कब्रिस्तान के मामले में मुसलमानों के जज्बात व एहसासात से खेला जा रहा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में ना ही कोई मुसलमान रुकन असम्बली है और ना ही कोई मुसलमान रुकन कानून साज कौंसिल मौजूद है। रियासती काबीना में कोई भी मुस्लिम वजीर नहीं है। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि अजहरुद्दीन को आज एक क्रिकेट बॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले उन्हें एमएलसी बनाने का वादा किया गया और आज ये कहा जा रहा कि कल हम उन्हें रियासती वजीर बनाएंगे। आखिर कांग्रेस पर किस तरह भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में मुसलमानों के साथ मुकम्मल इंसाफ किया गया था। बीआरएस हुकूमत में मुसलमानों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वजीर माल और वजीर दाखिला बनाया गया था। बीआरएस में मुस्लिम रुकन असम्बली और मुस्लिम अरकान कानून साज कौंसिल भी मौजूद थे। कई नामजद ओहदों पर मुसलमानों के तकर्रात अमल में लाए गए थे। बीआरएस हुकूमत ने अक़लियतों के साथ तकाज़ाए इंसाफ को महलूस रखा था। केसीआर ने मुसलमानों की तरक्की के लिए सबसे बड़ा कारनामा अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के क़याम के जरिए अंजाम दिया था। आजम अली ने कहा कि आज अवाम के जहनों में एक ही बात है कि हमारे कायद केसीआर है और हम सब मिलकर बीआरएस को वोट देंगे और हल्का असम्बली जुबली हिल्स से मागंटी सुनीता को कामयाब बनाएंगे। तो माइनॉरिटीज़ वन साइड बीआरएस के साथ है। लोगों ने हमसे खुद सवाल किया कि आखिर कांग्रेस मुसलमानों का मजाक क्यों बना रही है। एक तरफ कब्रिस्तान का इशू लेकर हमारे सेंटिमेंट से खेलते हैं, दूसरी तरफ ना कोई एमएलए, ना कोई एमएलसी, ना कोई मिनिस्टर, और आज अजहरुद्दीन को एक क्रिकेट बॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वक्त में उनको एक एमएलसी देने का वादा करते हैं और आज ये कहते हैं कि कल हम उनको मिनिस्टर बनाएंगे। किस तरीके से कांग्रेस पे भरोसा किया जा सकता है। केसीआर साहब की हुकूमत में माइनॉरिटीज़ के साथ बराबर इंसाफ हुआ। एक होम मिनिस्टर, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एमएलए, 6 एमएलसीज और कई अनगिनत जो है ना पोर्टफोलियोज केसीआर साहब की हुकूमत माइनॉरिटीज़ के साथ दी। और सबसे बड़ा काम केसीआर साहब के डेवलपमेंट में जो हुआ था, माइनॉरिटीज़ को रेजिडेंशियल स्कूल बनाकर। तो आज पब्लिक में एक ही बात है, हमारे नेता केसीआर साहब है और हम सब मिलकर बीआरएस को वोट देंगे और माकंडी सुनीता मैडम को कामयाब करेंगे। तो माइनॉरिटी हल्का असम्बली जुबली हिल्स में होने वाले मौजूदा ज़मनी इंतखाब के तनाजुर में आज रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी की हिदायत पर जनगांव के बीआरएस पार्टी साबिका कौंसलर धर्मापुरी श्रीनिवास की क़यादत में जुबली हिल्स असम्बली हल्के में शामिल नटराज नगर में घर घर पहुंचकर बीआरएस पार्टी उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ की तायद और हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई और 11 नवंबर 2025 को होने वाली पोलिंग में सीरियल नंबर 3 का बटन दबाकर बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की गई। इस मौके पर जनगांव के अक़लियती कायदीन मोहम्मद अब्दुल माजिद, मोहम्मद अनवर, मंदा यादगिरी और दूसरे भी धर्मापुरी श्रीनिवास के हमरा मौजूद थे। तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल में तूफान मोंता की तबाहकारियां जारी है। इत्तला के मुताबिक उपनंतला मंडल के लाटीपुर गांव के करीब वाक़े हैदराबाद ता श्रीसलम नेशनल हाईवे NH 765 का एक बड़ा हिस्सा मुसलसिल बारिश और डंडी प्रोजेक्ट के पानी के उथलने से बह गया। बुध की शब से होने वाली शदीद बारिश के बाइस
डंडी प्रोजेक्ट में तुगयानी आ गई, जिसके नतीजे में सड़क का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में बह गया, जिसकी वजह से हैदराबाद और सिरसिलम के दरमियान ट्रैफिक की नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर रोक दी गई, जिस पर मुतादिद मुसाफिर रास्ते में फंस गए। मुकामी हुकाम ने अवाम से अपील की कि वो फिलहाल इस रास्ते पर सफर करने से गुरेज करें। जिला सिद्दीपेट के हसनाबाद हलके के मौजे गोरवैली में मौजूद मुतवस्सित आपाशी प्रोजेक्ट से दूसरे मकामात को पानी की मुंतकिली के लिए तामीर किए जाने वाले झेली किनाल के लिए अपनी अराजी देने से मुतल्लिका किसानों ने इनकार करते हुए आज भारत राष्ट्रीय समिति के पार्टी तर्जुमान मल्लिकार्जुन रेड्डी और बीजेपी किसान मोर्चा कायद अवेनुगोपाल रेड्डी की क़यादत में हसनाबाद टाउन के मज़ाफ़ात में बतौर एहतजाज सड़क पर बैठकर महकमे आपाशी के ओहदेदारों से गर्मा गर्म मुबाहिस की और अपनी कीमती अराजी देने से साफ इनकार कर दिया। इस मौके पर मुतासरा किसानों ने बताया कि किसानों ने D4 किनाल की तामीर के लिए इससे कबल अपने कीमती अराजी दी थी, जिसका कोई मुतबादिल और खातिर ख्वाह मुआवजा हुकूमत की जानिब से नहीं दिया गया। अब दोबारा झेली किनाल की तामीर के लिए अराजी के हसूल के लिए मुतल्लिका ओहदेदार किसानों पर दबाव डाला जा रहा है, जिसकी किसान और मुकामी कायदीन शदीद मुखालिफत करते हैं। किसानों ने अपने अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की जदोजहद करने का अज़्म ज़ाहिर किया। కెనాలకు ప్రత్యామ్నాయం ఉన్నా కూడా అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరితోని చిన్నకారు రైతులందరినీ ఇంత ఇళ్ల స్థలాలు యజమానులందరినీ బాధ పెట్టారు. మేము ప్రాణాలు ఇస్తాం కానీ భూములు ఇవ్వమని తెలియజేస్తాం. కాలువ నిర్వాహితులు అందరం దయచేసి చెప్తున్నామంటే ఎప్పుడో 18 సంవత్సరాల కింద చేసిన సర్వేను వీళ్ళు మళ్ళా సర్వే చేయలేక అసమర్థతతోటి అదే ప్లాన్ పట్టుకొని ఇప్పుడు తీస్తుండ్రు. అప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ అందరికీ నీళ్ళు ఇక్కడ అవసరాలు ఉండే, ఇప్పుడు తీసే కాలువతోటి ఎవ్వరికి నీళ్ళు అవసరం లేదు. దయచేసి మా నుంచి కాలువను రీడైజింగ్ చేసి దయచేసి చెప్తున్నాం అధికారులకు. D4 కెనాల్ సంబంధించి 39 కాలువ బాధులు అనేవంట. ఈ D4 కెనాల్ అనేది గత 10 సంవత్సరాల నుండి గత ప్రభుత్వం తీసి ఆ కింద ఆయకట్టుకు నీళ్ళు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో తీసిన అటువంటిది. అప్పుడున్న పరిస్థితుల వల్ల निर्मल जिला कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने कहा कि मियारी कपास पैदा करने वाले हर किसान को हुकूमत की जानिब से इमदादी कीमत MSP यकीनी तौर पर फ्राहम की जाए। जुमेरात के रोज़ उन्होंने रुकन असम्बली निर्मल LRT महेश्वरी रेड्डी के हमरा निर्मल शहर के केदारनाथ मील में कायम करदा कपास खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि किसान अपने कपास को इमदादी कीमत से कम पर फरोख्त ना करे। उन्होंने बताया कि कपास की खरीदारी का अमल शफाफ और किसानों के मफाद में अंजाम देने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किशोर कुमार, निर्मल ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन सोमभीम रेड्डी, वाइस चेयरमैन श्रीनिवास, जिला मार्केटिंग ऑफिसर गजानंद, महकमे ज़राअत के DAO अंजी प्रसाद के अलावा दीगर ओहदेदारान और किसान मौजूद थे। हफ्ता पुलिस शोधा की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर आज तिरुमलगिरी में ACP रहमेश की सरपरस्ती में कारखाना पुलिस स्टेशन में खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। डिवीज़न के 3 पुलिस स्टेशनों के इंस्पेक्टर, जिनमें कारखाना इंस्पेक्टर श्रीमती अनुराधा, तिरुमलगिरी इंस्पेक्टर नागराजू और बोलाराम इंस्पेक्टर रवि कुमार शामिल है। इस प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया। पुलिस तिरुमलगिरी डिवीज़न के नौजवान बड़ी तादाद में खून का अतिया कैंप पहुंचकर रज़ाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर तिरुमलगिरी ACP रमेश ने लोगों से खून का अतिया करने और ज़िंदगी बचाने वाले बनने की अपील की। खून का अतिया देने वालों को सर्टिफिकेट्स पेश किए गए और उन्हें खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी गई।
हफ्ता पुलिस चौदह की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर साउथ वेस्ट जोन हैदराबाद सिटी पुलिस ने चेयरमैन दक्कन ब्लास्टर मन्नान खान के ताउन से आज सुबह 8 बजे तक 1 बजे दिन हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में वाक़े रूप गार्डन फंक्शन हॉल में मेगा जॉब मेले का इनेकाद किया, जिसका मकसद मुख्तलिफ शोबों जैसे कि IT, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, फार्मेसी, टेक्निकल, अकाउंट्स और सेल्स एंड मार्केटिंग में नए और तजुर्बेकार मर्द और ख़वातीन उम्मीदवारों को रोजगार के मौके फराहम करना था। इस मेगा जॉब मेले में 60 से ज़ायद कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुलाजिमत के बहुत से मौके पेश किए गए। साउथ वेस्ट जोन के DCP जी चंद्र मोहन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DCP चंद्र मोहन ने बताया कि 1000 से ज़ायद बेरोजगार नौजवानों ने जॉब मेले में शिरकत की और तकरीबन 500 मुंतखब उम्मीदवारों को स्पॉट ऑफर लेटर दिया गया। DCP चंद्र मोहन ने साउथ वेस्ट जोन पुलिस के तमाम ACPs, SHOs और दीगर अमले का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए सख्त मेहनत की। ये इक़दाम हैदराबाद सिटी पुलिस के कम्युनिटी वेलफेयर के अज़्म को उजागर करता है और इनके बहादुर पुलिस एहलकारों की याद करता है, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानें कुर्बान की। आज CP श्री VC सज्जनर IPS हैदराबाद सर का डायरेक्शन में पुलिस फ्लैग डे 2025 सेलिब्रेशंस का इसमें साउथ वेस्ट जोन एक मेगा जॉब मेला अभी कंडक्टिंग कर रहा है। इसमें अभी तक करीब 150 एस्पिरेंट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है और टोटल टर्नआउट अभी तक करीब 1000 एस्पिरेंट्स आए हैं। ये मेगा जॉब मेला 1 बजे तक आज रहेगा, तब तक 1500 टोटल पार्टिसिपेंट्स और टोटल अपना अपॉइंटमेंट लेटर 500 तक हो जाएगा। इसमें मतलब 15,000 पर मंथ से करीब 45,000 50,000 पर मंथ तक भी डिफरेंट क्वालिफिकेशन डिफरेंट जॉब्स है। ये एक ही नहीं है, हम अभी डिमांड है एक्चुअली अपन 300 कुछ सोचा है एस्पिरेंट्स आता है करके। अपना रजिस्ट्रेशन भी करीब 312 हुआ है, मगर अभी देखने से करीब 1000 तक आया है। ये इसको माइंड में रख के नेक्स्ट मंथ नहीं तो 2 मंथ्स के बाद एक बड़ा मेगा जॉब मेला लगाएंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है और अपन रेडी है ये एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तेलंगाना का जिला हुस्नाबाद जो कांग्रेस के वजीर पूनम प्रभाकर का अपना हलका है, जहां से उन्होंने जीत हासिल की थी, वहां दिल दहलाने वाले मनाजिर देखने को मिले। शदीद बारिश के बाइस किसानों की महीनों की मेहनत लम्हों में बर्बाद हो गई। एक खातून किसान अपनी आंखों के सामने बह गई फसल को देखकर फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि 1 माह से वो धान की बोरियों के साथ खरीदारी मराकज का चक्कर लगा रही है, मगर अब तक हुकाम ने खरीदारी शुरू नहीं की। खातून किसान के मुताबिक उसकी 10 ट्रैक्टरों के बराबर धान बारिश के पानी में बह गई। दूसरी तरफ अपने ही हलके के किसानों की मुश्किलात से बेपरवाह वजीर पूनम प्रभाकर जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब की मुहिम में खुशी खुशी हिस्सा लेते दिखाई दे रहे। नजर ये आ रहा है कि पूनम प्रभाकर को अपने हलके की आवाम और उनके मसाइल से ज़्यादा जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात की मुहिम अहम है। हालिया क़यामत ख़ेज़ मानता तूफ़ान के नतीजे में तबाहशुदा धान की फसल और ज़ख़ीरे को हुकूमत की जानिब से ख़रीदने का मुतालबा करते हुए साबिक़ सरपंच रसूलाबाद मंडल कमरावेली पल्ली P स्वामी गौड़ ने आज कल हुई शदीद बारिश के नतीजे में बुरी तरह तर होने वाले धान की बड़ी मकदार का मुआयना करते हुए किसानों को हुए नुकसानात पर अपने गहरे रंजो गम का इज़हार किया और मुतासरा किसानों को खातिर ख्वाह
मुआवजे की अदायगी के अलावा हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा खलतरीन इमदादी कीमत पर खरीदने और बोनस फी कुंटल 500 रुपये किसानों को अदा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रसूलाबाद और खुरबो जवार के किसान कल हुई शदीद बारिश से बुरी तरह मुतासिर हुए। इस मौके पर साबिका मुआविन रुकन मंडल परिषद जनाब अलहाज मोहम्मद लाल बगन, नवाज पटेल और दूसरे कायदीन भी पी स्वामी गौड़ साबिका सरपंच के हमरा मौजूद थे। निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जी जानकी शर्मिला की हिदायत पर मुधोल मुस्तकर नई आबादी में पुलिस की जानिब से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सुबह से ही भैंसा एसपी अविनाश कुमार की क़यादत में पुलिस अमले ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान 31 मोटरसाइकिल, 8 ऑटोस और 6 4 व्हीलर्स को दुरुस्त दस्तावेजात न होने की वजह से जब्त किया गया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर मलेश ने मुकामी अवाम से खिताब करते हुए साइबर क्राइम, पोक्सो एक्ट और रोड सेफ्टी के मुतालिक बेदारी पैदा की। पुलिस ने अवाम से अपील की कि वह कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करे और मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला फौरी तौर पर दे। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर मुधोल बी प्रोसेस, मुधोल सब इंस्पेक्टर गंगाधर, सब इंस्पेक्टर लोकेश्वरम जी अशोक, तानूर सब इंस्पेक्टर जुबेर, बासर सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास के अलावा पुलिस अमला भी मौजूद था। पुलिस कमिश्नर वरंगल सनप्रीत सिंह ने हनुमकुंडा शहर में मुसलसल बारिश की वजह से ज़ेर-ए-आब इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से मुतादिद कॉलोनियों में घरों में नज़रबंद लोगों की तफसीलात दरियाफ्त की। उन्होंने लोगों से कहा कि वह वक्तन फ़वक्तन मालूमात फराहम करते रहे। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो फौरी जवाब दे ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिले विकाराबाद के तांडूर मंडल के करीब में शदीद बहाव के पेश नज़र कागना नदी में एक शख्स बह रहा था। गांव वालों ने रस्सी की मदद से शख्स को किनारे तक पहुंचाकर जान बचाई। मुकामी ज़राए के मुताबिक यालाल गांव के अगनूर इलाके का रिहायशी नरसैया नामी शख्स कागना नदी में बह रहा था। गांव के नज़दीक चेक डैम के पास इसने हाथ उठाकर डूबते हुए और तेज बहाव के साथ दिखा गया, जिस पर गांव वाले फौरी तौर पर मुतवज्जे हुए। गांव वालों ने नदी में छलांग लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, फिर उन्होंने रस्सी फेंककर नरसैया को किनारे तक पहुंचाया। इस वाक़े की फौरन 108 एम्बुलेंस को इत्तला दी गई और उसको अस्पताल मुंतकिल करने के इंतजाम किए गए। इत्तला के मुताबिक डूबने वाले शख्स नरसैया की जिंदगी को खतरा नहीं रहा। ये वाक़या मुकामी सतह पर एक हलचल पैदा कर गया। गाँव वालों की जुर्रत की हर तरफ से तारीफ की जा रही है। मानता तूफान के असर से मुसलसल 2 दिनों से होने वाली शदीद बारिश ने तेलंगाना के कई अजला में आम जिंदगी को मफलूज कर दिया। आज भी मुख्तलिफ अजला में बारिश जारी रहने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। नशेब इलाकों में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई, जबकि सड़कों, पुलों और रास्तों पर पानी भर जाने से आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। कई आरटीसी बस स्टैंड्स पर बस खिदमत मुअत्तल कर दी गई। कई मकामात पर खड़ी फसलें तबाह हो गई और ख़रीदारी मराकिज़ में अनाज के थैले बारिश के बायस भीग गए। बाज़ इलाकों में धान के थैले पानी में बह गए। मुकामी इंतज़ामिया अवाम को सैलाब के खतरे से बचाने और मदद फराहम करने के लिए तमाम तर इक़दाम कर रही। साबिक़ा मुत्तहिदा वरंगल, खम्मम, करीमनगर, मेदक, नलगुंडा और आदिलाबाद समेत कई अजला में मानता तूफान का शदीद असर देखा गया। कई अजला में सैलाब मुतासरीन के लिए हेल्पलाइन नंबरात जारी किए गए, जबकि बाद इलाकों में इमदादी व बहाली कैंप कायम करके मुतासर अफराद को पनाह फराहम की जा रही है। मानता तूफान के असर से तेलंगाना के वरंगल जिले में शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में 45 कॉलोनियां मुकम्मल तौर पर महसूर हो गई। बेशतर इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया, सड़कें झील में तब्दील हो गई। खास तौर पर वरंगल, हनुमकुंडा और काजीपेट के इलाकों में कई कॉलोनियां तालाबों का मंजर पेश कर रही। हंटर रोड पर वाक़ बोनदी वागू तालाब के पानी से वरंगल और हनुमकुंडा के दरमियान ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। संतोषी माता कॉलोनी, DK नगर, NN नगर, मैसैया नगर, सेमा नगर
और साई गणेश कॉलोनी में घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया, जिससे मुकामी अफराद सख्त परेशान रहे। वरंगल ईस्ट के हुदूद में बल्दी हुकाम ने मुतासरा अवाम के लिए कई रिलीफ कैंप कायम किए। नशेबी इलाकों की अवाम को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया गया। समंदरी तूफान मोंता के ज़रिए असर तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में बारिश ने तबाही मचा दी। 2 दिन तक मुसलसिल होने वाली मौसलाधार बारिश ने नरसिम्हलोपेट मंडल में धान और कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बारिश के पानी में खेत महसूर हो गए, धान के पौधे पानी में बह गए। किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर खेतों में पानी मजीद दिनों तक रुका रहा तो धान सड़ जाएगा। फकीर तुंदा ग्राम पंचायत के हुदूद में वाक़े बड़तंदा गांव में भी पानी घरों में दाखिल हो गया। दंतालपल्ली मंडल में मुसलसिल बारिश से धान की फसल पानी में डूब गई, जबकि कपास और मिर्च के खेतों में पानी जमा होने से पौधों को नुकसान पहुंचा। पालेरू वागू के शदीद बहाव के बायस पेदमपरम गांव के करीब लोअर ब्रिज पर पानी बह रहा, जिससे गुज़िश्ता 2 दिनों से गांव की आमदरफ्त मुतासिर रही। तेलंगाना में सैलाब में फंसी अवाम को बचाने और इनकी मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। मोंता तूफान के असर से होने वाली शदीद बारिश के बायस तेलंगाना के 6 अजला में आज तमाम तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया गया था। कई अजला में मुनक्किद होने वाले शिकायत के दिन के प्रोग्राम को आरजी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। तेलंगाना में तूफान के असर से होने वाली शदीद बारिश के नतीजे में श्री राम सागर और कड़म प्रोजेक्ट से पानी के बहाव में इजाफा हुआ, जिसके बायस श्री पेद्दायलमपल्ली प्रोजेक्ट के तेज दरवाजे खोलकर निचले इलाकों की तरफ पानी छोड़ा जा रहा। प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पी रविंद्र चारी ने एक बयान में अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि पानी के शदीद बहाव के आसपास रहने वाले अफराद मोहतात रहे और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इंसानी हमदर्दी के जज्बे के साथ शदीद बारिश में मुश्किलात का सामना करने वाले मुसाफिरों की मदद करने पर महबूबाबाद जिला पुलिस की डीजीपी शिवधर रेड्डी ने सताइश की। उन्होंने कहा कि आफत की घड़ी में पुलिस मुलाजमीन की खिदमत काबिले सताइश है। शदीद बारिश के बायस दोरनाकल में गोलकोंडा एक्सप्रेस और महबूबाबाद रेलवे स्टेशन पर कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेनें रोक दी गई थी, जिससे मुसाफिरों को सख्त परेशानी हुई। इस मौके पर पुलिस अमले ने इंसानी हमदर्दी के तहत मुसाफिरों को फौरी मदद फराहम की। महबूबाबाद एसपी श्रीधर रामनाथ ने फौरी तौर पर मुतालिका पुलिस हुकाम को इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने की हिदायत दी। पुलिस मुलाजमीन ने ट्रेन में फंसे मुसाफिरों को पानी की बोतलें, बिस्किट पैकेट्स और लेमन राइस के पैकेट तकसीम किए। डीजीपी ने कहा कि पुलिस का ये इंसानियत पर मबनी रवैया महकमे की अवामी खिदमत के जज्बे की बेहतरीन मिसाल है। बालानगर में वाक़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फ्लाईओवर पर खौफनाक हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। बालानगर सीआई नरसिम्हा राजू ने के मुताबिक मैत्रीवनम कॉलोनी ओल्ड बोइनपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला 21 साला विष्णु मौला रोहन देव 21 साला और अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर तेज़ रफ्तारी से जा रहा था कि तेज़ रफ्तारी की वजह से रोहन देव ने बाइक पर से कंट्रोल खो दिया और बाइक पहले सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद हादसे का शिकार हो गई। इस संगीन हादसे में रोहन देव के सर पर शदीद चोटें आई, वो मौके पर ही इसकी मौत हो गई। हादसे की इत्तला के साथ ही बालानगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। सीआई ने कहा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़ये की तहकीकात कर रही है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.